पुरुषों को लगता है कि उनका घूरना स्त्रियों को दिखाई नहीं देता, पर जो स्त्रियां ना पूरे होने वाले ख्वाब देख सकती हैं, लंबे घूंघट में आते जाते मेहमान देख सकती हैं, घर में बैठकर ही सारा संसार देख सकती हैं, वो तुम्हारा घूरना नहीं देख पाएंगी। वैसे देखा जाए तो भारत में कई आंतरिक मसले हैं, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और वर्षों पुराना हिंदू मुस्लिम का मसला। पर घूरती नजरें कभी भेदभाव नहीं करती, वो हर वर्ग की स्त्री को घूरती हैं। पुरुष क्या घूरते होंगे? चमड़ी का रंग, चलने का ढंग, शरीर की बनावट, या फिर देखते होंगे कि स्त्री कैसी होती है। पर वो तो अपनी माँ को भी घूर सकते थे। माँ की चमड़ी पे झुर्रियाँ होंगी, चलती भी शायद थोड़ी धीमी होंगी, शरीर तो शायद पूरी तरह से ढह गया होगा। मैंने देखा है वो घूरने के साथ अन्य पुरुषों के साथ हंस के बातें भी करते हैं। मैंने बचपन से देखी हैं दो नजरें, एक जो स्त्री को घूरती हैं, दूसरी जो घूरे जाने के कारण नीचे देख रही होती है। मैंने झुकी नज़र के साथ बंद मुट्ठी और तेज चाल भी देखी है, जो उसकी तरफ आती नज़रों से दूर जाना चाहती है। और ये घटना इतनी सामान्य बन के रह गई कि उसने ये बात अपने घर पे भी नहीं बताई। बताती भी तो क्या होता, उसका बाहर आना जाना बंद कर दिया जाता, या कहा जाता कि दुनिया है, देखेंगी, क्या करें। दिन में किसी पुरुष का किसी स्त्री को घेरना केवल घूरना नहीं होता, ये इस बात का इशारा होता है कि अगर अभी दिन के जगह सन्नाटे भरी रात होती तो ये घूरना केवल घूरना नहीं होता। इसीलिए अब घूरती नज़र और झुकी नज़र के अलावा ज़रूरत है अब तीसरे नज़र की, जो पुरुषों की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी नग्नता का एहसास करा सके। पलटकर घूरना भी केवल घूरना नहीं होता, इस बात का इशारा होता है कि सदियों पुरानी चल रही सत्ता को चुनौती कैसे दिया जाता है। पलटकर घूरना ये बताता है कि वस्तुओं में भी जान होती है, उनके पास भी आंखें होती हैं। वस्तु, भोग की वस्तु, स्त्रियों को वही तो समझा जाता है। पलटकर घूरना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि स्त्री सुरक्षित है, पर यह जरूर सिद्ध कर जाता है कि स्त्री कमजोर नहीं है। घूर लेना केवल आंखों का देखना नहीं होता, एक मानसिक हमला होता है जो स्त्रियों के मन में कुढ़न पैदा करने के साथ साथ पितृसत्ता की परंपरा को बढ़ावा देता है। स्त्रियों के मन में भी कुछ आवाज होती होगी जो ये बताना चाहती होंगी कि उन्हें एक दिन में कितने बार घूरा गया, पर उस आवाज के बाहर आने पर ही वो बन जाती है केवल और केवल फेक फेमिनिज्म।